जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, अब हम उस गहराई में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मनुष्य के जीवन का अनुभव बन जाता है। अब तक हमने समझा कि मन को कैसे स्थिर करना है, कर्तव्य को कैसे निभाना है और जीवन में संतुलन कैसे लाना है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस अवस्था के बारे में बताने वाले हैं जहां मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर आंतरिक शांति को प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र का मैदान अभी भी वैसा ही था। शंखों की ध्वनि, योद्धाओं का उत्साह, रथों की गति, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन अर्जुन के भीतर बहुत कुछ बदल चुका था। अब उसका मन प्रश्नों से भरा हुआ नहीं था, बल्कि सत्य को जानने की जिज्ञासा से भरा हुआ था। अर्जुन ने विनम्र होकर पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ समझाया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो मनुष्य कैसा होता है जिसने अपने मन को पूरी तरह जीत लिया हो, जो हर परिस्थिति में स्थिर रहता हो। उसकी पहचान क्या है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है वही वो मनुष्य है जो अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा चुका होता है। मित्रों, स्थित प्रज्ञ का अर्थ है वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो, जो परिस्थितियों से डगमगाता नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। आज हम अपनी खुशी के लिए बाहरी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। अगर हमें अच्छा खाना मिल जाए तो हम खुश, अगर कोई हमारी तारीफ कर दे तो हम खुश, अगर सब कुछ हमारे अनुसार हो जाए तो हम खुश, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति ऐसा नहीं होता। उसकी खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और दुख आने पर विचलित नहीं होता, वही सच्चा ज्ञानी है। मित्रों, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे जीवन में उतारना सबसे कठिन है। जब कोई हमारी तारीफ करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जब कोई आलोचना करता है तो हमारा मन टूट जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य अपने इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लेता है, यानी जब वो अपने मन को विषयों से हटाकर अपने भीतर स्थिर कर लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। आज की दुनिया में इंद्रियों को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो गया है। हर जगह आकर्षण है। मोबाइल, सोशल मीडिया, मनोरंजन, इच्छाएं, ये सब मन को भटकाते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को इन सब से ऊपर उठाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर लेता है, वही सफल होता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जब मनुष्य बार बार किसी विषय के बारे में सोचता है तो उसमें आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से भ्रम बुता है, भ्रम से स्मृति नष्ट हो जाती है, और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि समाप्त हो जाती है, और जब बुद्धि समाप्त हो जाती है तब मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। मित्रों, ये गीता का एक बहुत गहरा सिद्धांत है। आज हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, निर्णय गलत हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि मन पर नियंत्रण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में होकर जीता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। जैसे तेज हवा में नाव डगमगा जाती है, वैसे ही अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को भटका देती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है और वो सही निर्णय ले पाता है। मित्रों, आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है मानसिक संतुलन। अगर मन शांत है तो जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगती है, और अगर मन अशांत है तो छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर जीवन जीता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। राग यानी अत्यधिक लगाव और द्वेष यानी नफरत। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके बिना रहना मुश्किल हो जाता है, और जब हम किसी से नफरत करने लगते हैं तो वो नफरत हमें भीतर से जलाने लगती है। इसलिए भगवान कहते हैं, संतुलन में रहो। अर्जुन अब पूरी तरह से इस ज्ञान में डूब चुका था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, रात जिस समय सभी प्राणी सोते हैं उस समय संयमी व्यक्ति जागता है, और जिस समय सभी लोग भोगों में लगे होते हैं उस समय ज्ञानी व्यक्ति उनसे दूर रहता है। इसका अर्थ ये है कि जो चीज़ें आम लोगों को आकर्षित करती हैं उनसे ज्ञानी व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। मित्रों,
भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, लेकिन सही रास्ता अक्सर कठिन होता है। जो व्यक्ति भीड़ से अलग चलने का साहस करता है, वही जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे समुद्र में अनेक नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन वो कभी अपनी सीमा नहीं छोड़ता, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वो कभी अस्थिर नहीं होता। आज हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है, वही संतोष का अनुभव करता है। मित्रों, संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लक्ष्य छोड़ दें। संतोष का मतलब है जो है उसमें खुश रहना और जो चाहिए उसके लिए मेहनत करना। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, अर्जुन, यही ब्राह्मी स्थिति है। जो व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, वो कभी मोह में नहीं पड़ता और अंत समय में भी वो परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। उसका मन अब पूरी तरह से स्थिर हो चुका था। अब वो केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए तैयार था। मित्रों, यही गीता का सार है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारा मन स्थिर है तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि गीता केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मिलेंगे अगले भाग में और भी गहरे और अद्भुत ज्ञान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।